मिलने जाऊंगी 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 जाऊंगी। ये 1970s नहीं है पापा। क्या आप मुझे मेरे कमरे में फेंक के कहेंगे तेरा कॉलेज जाना बंद और मैं रोती रहूंगी? ये 2022 है। मैं खिड़की से जाऊंगी, डोर से जाऊंगी, लड़के जाऊंगी, रो के जाऊंगी, और अगर नहीं जा पाई ना तो मैं फोन पे बात करूंगी, मैसेजेस करूंगी, चैट करूंगी। आज की दुनिया में कोई किसी को रोक नहीं सकता है पापा। पाखी प्लीज तुम अपने रूम में जाओ। हाँ, अपने कमरे में जाने। This is not fair. I hate this. I just hate this. स्वीटी अपने कमरे। मैं पाखी को देख के आती हूँ मम्मी। अनु, अनु, अनु जॉब पे गई है, जॉब करती है, भूल गए क्या? सॉरी भाभी, मेरे दिमाग से निकल गया। आई एम सॉरी। ऑल ओके? हाँ, ऑल ओके, जस्ट वेरी टायरिंग डे। अच्छा, अभी अनुपमा को देख लेता तो एकदम से चार्ज हो जाता। हाँ वैसे आज जल्दी आ गए ऑफिस से दोनों? अरे जिस क्लाइंट के साथ मीटिंग थी ना, उसकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए मीटिंग कैंसिल हो गई। मैं पानी लेकर आता हूँ। तुम कब तक अनुज के अंडर ऐसे काम करते रहोगे? मुझे हर चीज के लिए अनुपमा के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। आज सुबह भी उसने पता है। डोंट वरी, आई विल डू समथिंग। मैंने कुछ सोचा हुआ है। There you go. थैंक्स यार। एक काम करते हैं, आज डिनर के लिए कहीं बाहर चलते हैं, सबके लिए चेंज हो जाएगा, स्पेशली अनुपमा के लिए। काफी स्ट्रेस्ड है वो, है ना? Yeah, that's a very good idea. हाँ ठीक है, बाहर चलते हैं, जहाँ आप लोग कहें। Should I find out places for reservation? अब इसको क्या होगा? कहीं पाखी को लेके तो कुछ मेरे और पाखी के रिलेशनशिप को नहीं, बल्कि अपने लिए इस चीज को इनकरेज करना। नहीं, पाखी को लेकर कुछ नहीं है। इसका मूड सुबह से खराब है, शायद वो इसको मिस कर रहा है। घर में गर्भवती बहू है, बेटी है, बुजुर्ग पिता है, लेकिन आपको उससे क्या? आप चिल्लाइए, जोर जोर से चिल्लाइए, लड़ने मारने की बातें कीजिए आप। और ये सेनापति अकेले क्यों चिल्लाए? साथ में ये प्यादा भी चिल्लाएगा नहीं? चिल्ला बेटा चिल्ला, जोर जोर से नारे लगा, मारो मारो, तोड़ो तोड़ो, टांगे तोड़ दो, मारो, लगा नारे लगा, हाय तौबा मचा। तुम इस घर से जा चुकी हो अनुपमा। तुम्हारी दुनिया बहुत हाई फाई है, वहां ये सब चलता होगा, लेकिन हमारी गली में आज भी अगर किसी शरीफ घर की लड़की किसी लड़के के साथ अफेयर करती है ना, तो लड़की का बाप लड़ने मरने पे उतर आता है। और मैंने भी अब यह फैसला कर लिया है कि मैं उस लड़के को सबक सिखा के रहूंगा। मतलब ये कि पाखी को अब मैं अहमदाबाद के बाहर पढ़ने भेजूंगा। वाओ बी, व्हाट एन आइडिया। आप भी कमाल है। हाँ मिस्टर शाह, आपकी बेटी आप ही के घर से आपकी नाक के नीचे झूठ बोलकर कैफे चली गई, तो अहमदाबाद के बाहर आप उसे कैसे संभालेंगे? अरे बाहर भी जाएंगे ना, वहां पे उसकी जासूसी करने के लिए। ऐसे हाथ में न्यूज़पेपर पकड़ेंगे और ऐसे 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 करके पाखी का पीछा करेंगे। देखिए, गुस्से से कुछ सुलझेगा नहीं, कुछ हल नहीं होगा। तो किससे होगा? ज्ञान से, दोस्ती से।
डांस के बाद भी फेस पे इतना ज्यादा स्ट्रेस? सो नॉट कूल हारूर। पाखी को लेके, राइट? अच्छा, मैं एक बात पूछूं? प्लीज डोंट माइंड। अधिक कैसा लड़का है? आई नो वो तुम्हारा मामू है और अपने सारे अच्छे ही लगते हैं, लेकिन जितना मैं तुम्हें जान पाया हूँ, आई थिंक तुम सही को सही और गलत को गलत कहती हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। लेकिन अगर तुम चाहो तो आंसर करने से मना कर सकती हो। स्वीटी घर में सबसे छोटी है और सबकी लाडली भी, स्पेशली मिस्टर शाह की। और मम्मी और मिस्टर शाह का डिवोर्स, दोनों की शादी और घर में इतने झगड़े, क्लासमेट के ताने, ये सबसे डील करना स्वीटी के लिए इजी नहीं था। इसलिए जहां भी उसे थोड़ा सा भी अटेंशन मिलता है, वो वहां की होकर रह जाती है। इसी बात से मैं डर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन हर्ट हो या फिर हम दोनों के फैमिली के बीच में इश्यूज और बढ़ जाए। तुम्हारा डर सही है समर। आई डोंट थिंक अधिक पाखी को लेके सीरियस है, एंड आई एम श्योर उसके मन में कुछ और चल रहा है, लेकिन मैं उसे पाखी के इमोशंस के साथ खेलने नहीं दूंगी। स्वीटी और अधिक को लेके पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है। आई जस्ट होप ये इशू और ना बढ़े। ओ महारानी, तेरे आजकल के जमाने के ज्ञान हमें मत दे। घर तब तक घर होता है जब तक बाप बाप होता है। जब बाप दोस्त बन जाता है तो घर कॉलेज बन जाता है। तो तू चाहती है कि वनराज पाखी पे और सख्ती करे? बिल्कुल। और तुम्हारी सख्ती से परेशान होकर वो घर से भाग गई तो? अरे तुम दोनों मेरी बेटी पे चिल्ला रहे हो, लेकिन वो बिल्कुल सही है। जितने ज्यादा बंधन उतनी ज्यादा बगावत, और जितनी ज्यादा छूट उतनी ज्यादा बेशर्मी। इसलिए तो बाप बीच का रास्ता देखना पड़ेगा, बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल, ना ही एक्सट्रीम ना ही लूज। इससे पहले कि कुछ बड़ा हो जाए, कुछ और हो जाए, जरा ठंडे दिमाग से सोचते हैं ना। अनु ही है जिसके साथ मैं ये बात शेयर कर सकता हूँ। संभालिए। तुम हो ना मुझे संभालने के लिए। जब से मैं यहाँ आया हूं ना, तब से मुझे अपनी पुरानी बातें, यादें, वो सारे दिन याद आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं अभी वही सोच रहा था। और तुम कहीं अभी काम से गई थी क्या? आपको बताना तो है, पर अभी बोल के आपको परेशान नहीं करना चाहते। वैसे भी आजकल हंसने मुस्कुराने के मौके इतने कम ही मिलते हैं। तुमसे कुछ शेयर करना था, लेकिन तुम ऑलरेडी इतनी स्ट्रेस हो कि समझ नहीं आ रहा कि बताऊं या ना बताऊं। मम्मी, मैं वो फंक्शन के लिए स्टूडेंट्स के कॉस्ट्यूम फाइनल करने जा रहा हूँ। अरे तो जल्दी जाओ, दुकानें बंद हो जाएंगी। गो 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 गाइस, गो गो फास्ट। आप भी नहीं। तुम आओ इधर, सिट। थैंक यू। अब बताओ क्या हुआ? क्या बताओ? पाखी और अधिक, बताओ। वैसे तूने अच्छा किया जो सबको साफ साफ बोल दिया। तुझे किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। तू सही है, इसलिए तू वही कर जो तुझे सही लगे। वो अनुपमा बड़े घर में शादी करके उसका तो दिमाग खराब हो गया, और वो काव्या के पास तो दिमाग है ही नहीं कि जो खराब हो। अब पाखी को ना तुझे और मुझे ही संभालना होगा। वैसे बेटों से ऐसी बातें करने शोभा नहीं देती है, पर क्या करूं, मजबूरी है। वैसे पाखी में बचपना है, पर वो अभी बच्ची नहीं रही। इस उम्र में अरमान जगते हैं। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो। उस आदमी में ड्रामा करने का इतना स्टैमिना है कि फिर कुछ हुआ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सूर्य, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। परेशान करोगी नहीं तो तुम मुझे पराया कर दोगी। तुमने अधिक से बात की थी ना, फिर वो पाखी से दोबारा मिलने क्यों गया? पता नहीं
कह रहा था कि उसे आखिरी बार मिलके समझाना चाहता था सामने सामने। मैं अधिक को इतना नहीं जानता, लेकिन जितना भी जानता हूँ आई नो ही इज अ नाइस गाय, पढ़ा लिखा लड़का है। मैं बात करूंगा उससे। भाभी का भाई है वो, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। मैं उसे बिजनेस में इन्वॉल्व कर लेता हूँ। जब उसका दिमाग बिजनेस में लगेगा ना, इन सारी चीजों के लिए उसके पास वक्त नहीं बचेगा। उसकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिलेगी और भाई और भाभी को भी अच्छा लगेगा। आप ये सब तय कीजिए, मुझे इन सब चीजों की समझ नहीं है। अनु, हाँ, तुम प्लीज अपनी इंस्टिंक्ट्स को कम मत समझो। अरे तुम आंख बंद करके वो देख लेती हो जो मैं आंख खोल कर नहीं देख पाता। ठीक है, तो आंख बंद करके देख लेती हूँ। एक परेशानी दिख रही है जो आप मुझे बताना चाहते हैं पर बता नहीं रहे हैं। तुम्हें सब कुछ कैसे दिख जाता है? तुम्हें ये भी पता चल गया? अनु, आज यूएस से एक क्लाइंट का फोन आया था। भाई और भाभी के बारे में कुछ पता चला है? भाई, भाभी और अधिक हमसे कुछ छुपा रहे हैं, है ना? क्या? बातों बातों में पता चला है कि जब मैं उस क्लाइंट से बात कर रहा था तो उसने बताया कि भाई और भाभी यूएस से यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि वहां पे उनका सारा बिजनेस, सारे रेस्टोरेंट सब बंद हो गए हैं। दे इंकर्ड ह्यूज लॉसेस, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनका वहां। वो अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मजबूरी से आए हैं यहाँ। मैं खुश हूं कि उन्होंने मुझे अपना समझा और यहां आए, लेकिन साथ ही साथ मुझे दुख इस बात का है कि मुझसे सच छुपा कर आए। अरे अगर मुझे बता देते तो मैं जैसे अभी काम आ रहा हूं वैसे ही काम आता, इनफैक्ट और ज्यादा काम आता उनके। भैया भाभी हैं वो मेरे। मैं जॉब कर रहा हूं ना, मैं तब भी करता ना, लेकिन वो हक समझ कर आए, उनको हक जता कर आना चाहिए था। मुझे रिश्तों में झूठ पसंद नहीं है। अधिक, प्लीज टेल मी क्या हुआ? मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ है बता तो सही। अधिक! दीप प्लीज लीव मी अलोन। एक तो बिजनेस को लेके स्ट्रेस, ऊपर से अनु को झेलना पड़ रहा है, एंड एज इफ इतना काफी नहीं था जो अब ये सब। गॉड, पता नहीं आगे और क्या देखना बाकी है। अपनी नाकामियों को अपने परिवार के सामने ओन करना बहुत मुश्किल होता है अनु, पर करना पड़ता है बिकॉज दैट्स व्हाट फैमिलीज आर। अनु, मेरे ताऊजी ने मेरे पापा की बहुत मदद की थी, लेकिन अगर वो नहीं भी करते तब भी भाई से रिश्ता तो है ना मेरा। वो मेरा बड़ा भाई है, मैं ऑफ कोर्स उसकी हेल्प करता, मैं मदद करना चाहता हूँ। करनी भी चाहिए। अगर अपनों के काम ना आए तो पैसों का क्या मोल? आई नो दिस अनु, लेकिन क्या? मुसीबत किसी पे भी आ सकती है पता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि जो इंसान ऐसा सोचता है उसकी सोच भले ही सही हो लेकिन उसका एटीट्यूड गलत है। मुसीबत है, कभी भी आ सकती है, लेकिन इंसान को मुसीबत से सबक लेना चाहिए। सबक इंसान को बदलता है, लेकिन अनु यहाँ ना भाई बदले ना भाभी बदली, वही बातें, वही लाइफस्टाइल, वही एटीट्यूड, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। अनु, मैं जानता हूं ये बात, ना मैं बच्चा हूं ना मैं बेवकूफ हूं। आई अंडरस्टैंड कि भाई और भाभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। भाई का नहीं पता, पर भाभी एक माँ है और माँ के मन में बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत कुछ। तो क्या?
अब जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। वो मेरे भाई हैं, मेरी भाभी हैं, मैं उनके लिए करूंगा, उनके बच्चों के लिए हम करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, लेकिन तुम बिजनेस की, घर की साइनिंग अथॉरिटी हो और तुम अपना यह हक किसी को नहीं दोगी, किसी को नहीं दोगी। मैं चाहे हूं ना हूं, मैं कहीं भी हूं, अनअवेलेबल हूं, अनरीचेबल हूं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम अपना यह हक नहीं छोड़ोगी। Get that? आप ये सब क्या? ये जिंदगी है अनु, ये कुछ भी दिखा सकती है, कल कुछ भी हो सकता है। अगर मैं भी तुमसे कहूं, कोई भी तुमसे कहे, तुम्हारे बापूजी कहें, तुम्हारी बा कहें, यहां तक कि तुम्हारे बच्चे या फिर भगवान ही ऊपर से उतर के नीचे आकर तुमसे कहें, तुम किसी की बात नहीं सुनोगे, तुम अपना ये हक किसी को नहीं दोगी। आज जब भाई भाभी का ये सच सामने आया तो मेरा विश्वास उठ गया यार। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं उनसे प्यार करता हूं, प्यार करता रहूंगा, हमेशा करूंगा, लेकिन विश्वास प्रॉमिस मी। प्रॉमिस मी अनु, प्रॉमिस मी कि हमारा बिजनेस, हमारा घर, इन सब की साइनिंग अथॉरिटी का हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रहेगा। प्रॉमिस मी। हाँ? प्रॉमिस मी प्लीज। प्रॉमिस। कसम खाओ मेरी। हाँ। कसम खाओ मेरी अनु, कसम खाओ। कसम कसम कसम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।